जय हिंद साथियों, नॉलेज एक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। इस सीरीज में सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि सारे चैप्टर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आप रूबरू कराएंगे। साथियों, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो जो है रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक भी अपने मन से नहीं लाए हैं, वो सेट है जो कि अभी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उसी का हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चन। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 पुरुष कर्मी है, 15 पुरुष है और 20 है, 20 महिला है। देखिए, यहाँ बोल रहा है या अथवा का जिक्र कर दिया हो तो वो आपस में दोनों बराबर हो जाता है। ये बोल रहा है कि जब 15 पुरुष काम करता था तो 26 दिन लेता था, और इसी काम को जब 20 महिला काम कर रही है वो भी 26 दिन ही ले रही है। क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन का एक पार्ट कह रहा था कि जब 15 पुरुष कार्य करता है या 20 महिला कार्य करती है, दोनों में से कोई एक कार्य करता है या दोनों कार्य करता है, तो 26 दिन में कार्य करता है। मतलब जो 15 पुरुष काम कर सकता है 26 दिन में, उतना ही काम को 20 महिला 26 दिन में पूरा कर सकती थी। मतलब आपस में दोनों बराबर है। जहाँ अथवा या का यूज कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि दोनों आपस में बराबर काम कर रहे हैं। और या इसी में और का प्रयोग कर देगा तो और मतलब हो जाता है प्लस या अथवा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बराबर आपस में और मतलब प्लस, दोनों आपस में जुड़ जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते थे। तो हम इसका इक्वेशन बना लिए कि 15 पुरुष कर्मी 26 दिन में, 15 पुरुष और 20 महिला किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकते थे। तो दोनों को हम लिख दिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसी कार्य को, किस कार्य को, इसी कार्य, या तो ये कार्य या एक कार्य, दोनों में से कोई एक कार्य को, मतलब इसी कार्य, या तो 15 P गुना 26 ये कार्य ले सकते हैं, या ये कार्य, दोनों में से कोई कार्य को उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब ये दोनों कार्य आपस में बराबर है, इसीलिए कोई इसी कार्य को बोल रही है कि इसी कार्य का मतलब है कि दोनों में से कोई काम, मतलब कि हम 15 P गुना 26 ले सकते हैं या 20 M गुना 26 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है उसी कार्य को, इसी कार्य को 30 पुरुष लिख दिए, कुछ नहीं किए अभी, जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं। 30 पुरुष कर्मी एवं भी लिख लीजिए, और एवं बात दोनों है। एवं और का मतलब जो रहता है, एवं 12 महिला कर्मी, 12 महिला कर्मी। देखिए, एवं मतलब जोड़ होता है और मतलब जोड़ होता है, हम लिख दिए जोड़। 12 महिला कर्मी एक साथ दोनों को कर दिए जोड़ के। कितने दिन में काम करेंगे? दिन का वैल्यू हम x मान लिए, और ये देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखिए साथियों, अब ये दो इक्वेशन बनाए हैं और हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन कह रहा था उसी को हम इक्वेशन में सजाए हैं। अब जो हम इसको हल करने जा रहे हैं। हल करके देखिए, अगर हम यहाँ से P और M का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें P और M का वैल्यू पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू हमें ऑटोमेटिक यहाँ से दे रहा है। तो वही काम हम करेंगे। देखिए, यहाँ से 26 कट गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20 कट गया। तो मतलब 3P बराबर 4M। मतलब अब देखिए P/M, अब जो है P/M, P का वैल्यू, P के बराबर वाला, P के आगे वाला P का वैल्यू, मतलब P बराबर 4M है तो 4 हो गया P का वैल्यू। M के बराबर है 3 तो 3 हो गया M का वैल्यू। यानी P का वैल्यू मेरा 4 निकला है और M का वैल्यू 3 निकला है। चलिए, यहाँ आप यही दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस समीकरण में।
एक समीकरण से जो 2 समीकरण इसमें दिया रहता है, एक समीकरण के सहारे से हम उसमें पुरुष या महिला जो दिया रहता है उसका वो अनुपात निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में उसको डाल के हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। साथियों अब देखिए यहाँ p का वैल्यू 4 है तो p का वैल्यू हम 4 डालेंगे, m का वैल्यू 3 है तो 3 डालेंगे, 20 गुना m है तो m का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 डाल दिए, गुना 26 है लिख दिए, कुछ नहीं किए। यहाँ 30 है, p का वैल्यू 4 है तो गुना 4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 12 है, यहाँ 12m है, m का वैल्यू है 3 तो हम दे दिए यहाँ पे 3, कुछ नहीं किए, ब्रैकेट बंद किए, गुना x का वैल्यू निकालना है तो x को यूँ ही रहने दिए। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। 4 तिया 12, 120 प्लस 12 36, 120 और 136 को जोड़ेंगे गुना x तो 156 x आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 156 गुना x आ रहा है। अब देखिए इसको गुना करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला जो वैल्यू है इधर गुना में, ये इधर आके भाग में आएगा और जब ये भाग में आएगा तो ये आपस में कटेगा, इसलिए हम इसे गुना करके मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं। चलिए अपना होशियारी दिखाने के लिए हम इसे गुना नहीं किए। अब इसके बराबर ये, अब इधर गुना में है 156 तो इधर आके भर जाएगा भागा में, तो इसी के नीचे 156 लिख सकते हैं, दूसरा समीकरण नहीं लिखें। चलिए अब कहिएगा तो लिख देते हैं। चलिए 20 गुना 3 गुना 26। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा उसे किस तरह से छोटा और काटने का प्रयास करें ताकि हम ज़्यादा फेड़ा में नहीं फंसें। मतलब क्वेश्चन को स्मार्ट विधि से कैसे सॉल्व करेंगे वो हमेशा दिमाग में ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हम चाहते थे यहाँ सबको आपस में गुना करते फिर काटते तो फिर हमको कोई फ़ायदा ही नहीं था, इसीलिए हम यहाँ गुना नहीं किए। ये सब बातें पे, इस सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए 3 से कट रहा है नीचे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, अब बचा हुआ ऊपर में 20, 10 2 गुना 10 20, मतलब x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा 10 दिन, x का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू पूछ रहा था। साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज का ऋण देता है, यह कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, पूछ रहा है साधारण ब्याज। साथियों देखिए आइए क्या क्या दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। लिखने का तो ज़रूरी नहीं पड़ता है, जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में तो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं कैसे क्या होता है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। और जो है मेरा मानना है क्यों कैसे पे हम विश्वास करते हैं, ट्रिक फ्री का तो बहुत कम ही यूज करते हैं। क्यों कैसे मेरा जो है फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों कैसे, हमेशा क्यों कैसे का जवाब हम देने के लिए आपके सामने बने रहेंगे। चलिए P बराबर है 12,50,000, 12,50,000। P का वैल्यू दे दिया हुआ, टाइम दे दिया है साथियों 5 वर्ष 5 ईयर और रेट दे दिया है 5%। अब पूछ रहा है वो साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम तो बताए थे ना साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100। चलिए यही पूछ रहा है, वही निकाल देंगे। 12,50,000 गुना रेट है 5, टाइम है 5/100, काट दिए, आपस में गुना करेंगे 125 गुना 25। चलिए गुना कर देते हैं, 25 के 5 हाथ में रहा 2, 12 × 5 = 60, 2 62, काट दिए। अब 2 से 5 से गुना कर दिए 625 आ जाए है। अब करते हैं 2 से गुना 125 में, 5 दूनी 10 हाथ में रहा 1, 12 × 24 1 25। चलिए 5 2 5 2 6 5 11 3 30, और ऊपर में मेरा बचा हुआ है कितना, यहाँ देखिए डबल जीरो काटे थे, डबल जीरो, यहाँ डबल 2 जीरो बचा हुआ, मतलब यहाँ 2 जीरो लिख लीजिए, यहाँ 2 जीरो बचा हुआ तो यहाँ भी 2 जीरो डाल देंगे। मेरा कितना आंसर आ जाएगा 31,2500। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको होशियारी दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा मेरा होशियारी देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं कि 100% बराबर मूलधन मेरा हमेशा 100% होता है प्रतिशत में, तो 100% बराबर देखिए कितना है मेरा 12,500, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ देखिए, चलिए दे देते हैं भागी, 100 से भाग दिए कट गया तो मेरा क्या होगा 12,500, 1% बराबर 12,500 आ गया। अब हमको निकालना क्या था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो रहा है 25%। साधारण ब्याज कितना होगा,
टाइम गुना रेट, साधारण ब्याज क्या होता है प्रतिशत में टाइम गुना रेट, तो 25% बराबर कितना, तो मेरे साथियों 125 00 गुना 25 बराबर कितना, गुना कर देंगे 31 25 00 हो जाएगा। इससे भी आंसर देखिए, इसमें कोई फार्मूला तरमूला का झंझट नहीं हुआ। इसमें हम क्या किया 100% बराबर मूलधन, तो हमेशा 100% होता है, मूलधन को मूलधन के बराबर कर दिए। मेरा 100% बराबर 12,50,000 हो गया, और मेरा तो साधारण ब्याज आ रहा था 5 गुना 5, 25% बराबर कितना होगा वो निकाल दिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी का। एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, इसमें 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। साथियों एक कालीन है, उसकी लंबाई दे दिया हुआ है हमको, बीस पूर्णांक 5/2 मीटर दे दिया है, इसकी लंबाई दे दिया हुआ, और दूसरा कह रहा है कि इसमें 4.1/2 मीटर की लंबाई के कितने कालीन के टुकड़े बनाए जा सकते हैं। दूसरा कालीन है, उसकी लंबाई है 4.1/2 मीटर। इसको पूर्णांक से ख़त्म कर देते हैं, भिन्न मिला लेते हैं, 20 दूनी 40, 5 45/2 ये मीटर हो गया। इसको भी कर देते हैं, 8 4 दूनी 8/2 मीटर हो गया। साथियों ये बड़ी वाली कालीन है, ये बड़ी कालीन है जिसकी लंबाई 45/2 मीटर है, और छोटी वाली कालीन है बोल रहा है उसकी लंबाई 9/2 मीटर है। अब बोल रहा है साथियों बड़ी वाली कालीन में छोटी वाली कालीन के कितने टुकड़े होंगे। ये अगर बड़ी वाली कालीन की लंबाई 45/2 मीटर है और छोटी वाली कालीन की लंबाई 9/2 मीटर है, तो साथियों बड़ी वाली कालीन में छोटी वाली कालीन से अगर हम भाग देते हैं तो टोटल जितने भी टुकड़े बनेंगे बड़ी वाली में छोटी वाली की वो निकल जाएगा। तो साथियों देखिए इसको कैसे निकालते हैं। बड़ी वाली कालीन की लंबाई कितनी है 45/2, और छोटी वाली कालीन की लंबाई कितनी है, बड़ी वाली में छोटी वाली की लंबाई से भाग दे देते हैं, तो 9/2 भाग दे दिए साथियों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 45/2 यहाँ है भाग, भाग का मतलब ये हुआ भाग, भाग का मतलब ये हुआ भाग, तो यहाँ भाग लिख देते हैं 9/2। चलिए 45/2 गुना करेंगे तो भाग उलट जाएगा, ऊपर में 2 चल जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ 2 कट गया, 9 5 45। बड़े वाले कालीन में छोटे वाले कालीन हम बना सकते हैं 5 गो, ये मेरा 5 आ गया। अब देखिए हम यहाँ डायरेक्ट 2 काट सकते थे, 9 5 45 भी काट सकते हैं थे, हम इसीलिए नहीं काटे ताकि आप समझ सकें कि ये भाग कैसे पलट जाता है, नीचे वाला ये 2 कैसे ख़त्म हो जाता है, उसी को दिखाने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, व्यापारी को कितना लाभ या हानि होगा, क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तु खरीदता है, सीपी 20 वस्तु खरीद रहा है, 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, अभी हम क्या किए, जो क्वेश्चन में बोल रहा था हम उतना ही इस बोर्ड पे लिखे हैं। बोल रहा था कि एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत मूल्य, खरीदे 20 वस्तु को खरीद लिए, 20 सीपी लिख दिए, और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु के सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर दिया। अब कुछ नहीं किया, अब यहाँ से करेंगे, इसके साथ हम अब कुछ करेंगे। क्या करेंगे देखिए, अब जो है सीपी पहले तो है, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इसका अनुपातिक, इसको अनुपात में बदल लेते हैं। अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीपी के जो आगे रहता है अंक, सीपी के आगे जो अंक है वो मेरा सीपी हो जाएगा, और एसपी के आगे जो बराबर में अंक है वो मेरा एसपी हो जाएगा। चलिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 15, नहीं सीपी = एसपी करते हैं, अनुपात में दिखाते हैं, तो सीपी बराबर हो जाएगा मेरा 15 और एसपी बराबर हो जाएगा 20। सीपी कितना आ जाएगा 15, क्योंकि सीपी बराबर 15 है, एसपी बराबर 20 दिया हुआ है, तो आपस में दोनों का विपरीत हो जाता है। चलिए सीपी मेरा क्या हो गया 15, एसपी हो गया 20। अब देखिए साथियों, आप जो है 15 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं यहाँ पे, है ना,
आपको पता चल गया कि 15 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं 20 रुपये में, ये तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए आपको लाभ होगा या हानि? ऑटोमेटिक है कि आपको लाभ होगा, क्योंकि आप किसी वस्तु को 15 रुपये में बेच रहे हैं और 20 रुपये में नहीं 15 रुपये में खरीद रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं। तो लाभ कितने का ले रहे हैं साथियों? तो लाभ ले रहे हैं हम 5 का, लाभ 5 का ले रहे हैं साथियों। 15 में खरीदे, 20 में बेचें, लाभ तो लिए 5 का। साथियों लाभ किस पे लिए? लाभ लिए हम विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 15। अब लाभ प्रतिशत निकालना है साथियों, तो 100 से गुना कर देंगे। 5 तिया 15 बराबर 100/3, मतलब 393.393 इस टाइप से आएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 3 लाभ हो जाएगा। साथियों अब हम यहाँ से आपको ये बताएं कि लाभ जो होता है ना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो लाभ होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ होगा या हानि, कुछ भी होगा ना लाभ या हानि, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है, फिक्स है। जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदें तो अब लाभ हानि होगा तो क्रय मूल्य पे ही होगा, 100% फिक्स है। तो अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो यहाँ जो लाभ हो रहा था 5 रुपये का लाभ हो रहा था, किससे हो रहा था? तो क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ या हानि होता है, तो क्रय मूल्य नीचे लिख दिए गुना 100। या तो आप ये जान लीजिए कि लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है साथियों। ऐसे ही सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ऐसे ही यहाँ बता दिए तोड़ के, ऐसे लिखा दिए आपके चाहे जहन में रहे, ताकि आप समझ सकें ये कैसे होता है। साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? ये हो गया महिला, ये हो गया पुरुष, महिला पुरुष 2:3 दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसमें के यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, पुरुष मतलब 3 भाग, ये 3 बराबर दे दिया है 90, तो टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 भाग बराबर कितना? तो 3 तिया 90, यहाँ लिख लीजिए एक साथ, 3 भाग अनुपात में 3 पुरुष और ऐसे नंबर में 90 पुरुष दे दिया है। 3 पुरुष बराबर 90 पुरुष के बराबर है, तो टोटल पूछ रहा तो 3 2 5 हो गया। टोटल 3 2 5 भाग बराबर कितना? तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 30 तिया 90, 30 आगा, तो 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुना 5 मतलब 150 टोटल होगा। उस कर्मियों में, उस कारखाना या कंपनी में टोटल जो कर्मी होंगे काम करने वाले वो 150 होंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, 15 गुना 14 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17, इसको हल करने के लिए बोल रहा है। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे। चलिए 15 चौके 60, 15 चौके 60 हाथ में रहा 6, 15 चौके 60 हाथ में रहा 6, 15 गुना 1 15 6 21, 210 माइनस 30 प्लस, अब 3 4 9, 9 में 17 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 26। अब देखिए 210 यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 4 हो जाएगा, -4 आ जाएगा। -30 में से 26 गया तो -4, 210 में से 4 गया तो 206, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे, x + 1/x बराबर 9, तो x² + 1/x² बराबर वाट है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपको करना क्या है, ये याद रखना है, x + 1/x बराबर a, तो x² + 1/x बराबर हो जाएगा a² - 2, ये होता है फार्मूला। x² + 1/1 a² - 2 हो जाता है। देखिए x + 1/x बराबर 9 दिया हुआ, तो इस बराबर क्या हो जाएगा? a², 9 का स्क्वायर -2 मतलब 81 - 2 बराबर 79, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी,
आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसमें जैसे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सबका हम फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसी को देख लीजिए, इसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका भी बताएंगे, आने दीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दो संख्या का मोशो महत्तम समावर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। HCF बराबर 6, LCM बराबर कितना दे दिया है 84, और जो है पूछ रहा है एक संख्या, पहली संख्या बराबर 42, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या बराबर 8। तो एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़े होंगे और पढ़ाए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए इसमें सब चीज़ दिया हुआ, एक को गायब कर दिया हुआ, सब दिया रहेगा, एक को गायब कर दिएगा। एक को गायब जो क्या है वो है मेरा, देखिए पहली संख्या दिया हुआ है 42, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या लिख लिए, दूसरी संख्या लिख लिए या मान भी सकते हैं कुछ भी। एलसीएम दिया हुआ है 84, एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 84 गुना 6 बटे इधर गुना में है तो इधर के भागा में 42, 42 दूनी 84, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, बड़ा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या होगी कितनी। बोला एक कक्षा उसमें टोटल 48 छात्र हैं, दो तीन मिनट साथियों। एक क्वेश्चन है, टोटल छात्र है 48, 48 टोटल छात्र है, 48 टोटल छात्र हैं, तो बोल रहा है कि बोल रहा है कि किसी एक दिन छात्र की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8, उपस्थिति जो है उपस्थिति 3/8 होगी। अनुपस्थित छात्र पूछ रहा है, उपस्थित 3/8, तो अनुपस्थिति ये बोल रहा है 48 टोटल स्टूडेंट है, उसमें जो है 3/8 टोटल का 3/8 उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा, एक में से 3/8 को घटा देते हैं तो कितना आ रहा है 5/8 अनुपस्थिति होगा। कितना टोटल का मतलब 48 गुना 5/8, 8 6 के 48, मतलब अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या 30 हो गया आंसर। ऐसे देखिए, ये तो बता दिया। ऐसे देखिए वो बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट 48 है, उसकी उपस्थित स्टूडेंट हो जाएगा, बोल रहा है टोटल का 3/48, 8 6 के 48, मतलब 18 उपस्थित है और टोटल है 48, टोटल 48 है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा 48 में से 18 घट जाएगा, क्योंकि 18 उपस्थित है तो टोटल 48 है, तो उपस्थिति को हटा देंगे तो अनुपस्थित निकल जाएगा 0 3 30। ऐसे भी ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, साइन 23 डिग्री बटे कोस 67 डिग्री प्लस कोस 71 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है साथियों। देखिए ये जो है क्वेश्चन है साइन 23 डिग्री
और कोस 71 डिग्री, कोस 67 डिग्री और साइन 90 डिग्री। किसी इसमें दोनों में से किसी एक को, ये साइन है तो इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे, अगर ये कोस है तो कोस में साइन चेंज कर लेंगे। चलिए करते हैं चेंज। साइन 23 डिग्री बटे प्लस कोस 71 डिग्री, दोनों ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले को ही कर लेते हैं। कोस 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। 67 को यहाँ तक 67 90 में से 67 को 23 को घटाते हैं, 67 पूर्ण है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 91 डिग्री 71 डिग्री। चलिए अब देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसी में कोस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाता है। ये पूरे फंक्शन में इसी तरह चेंज हो जाएगा। तो साथियों अब देखिए यहाँ पे साइन 23 डिग्री बटे यहाँ देखिए कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा है ना, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन क्या थीटा, थीटा का मान है क्या है 23 डिग्री हो गया, प्लस कोस 71 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है 71 डिग्री। देखिए साइन 23 ऊपर नीचे कट गया, 1 + 1 = 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, हम थोड़ा लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 दिया है तो पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको मिटा लीजिए, इसका कम हो गया, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। ये पूछ रहा है बराबर व्हाट साथियों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। हम जो है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर सोचने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, मतलब ये निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, मतलब हमको ये निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, इसको कोई शक नहीं है इसमें लिखने में, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना। हम फॉर्मूला क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कोट थीटा के होल स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू है 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा, 2ab है। देखिए इसी को हम क्या लिख दिए, इसको हम इसका लिख दिए हैं ये 10 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला से कैसे लिख दिए यहाँ से देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर 10 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 tan a tan b थीटा में लिख दिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, कुछ नहीं किया लिख दिए। चलिए अब इसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ है 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ई कोट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू √3 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ 10 कट गया, यहाँ बचा 25 माइनस 2
यहाँ 2 ये बचा हुआ, 10 10 कट गया, 1 गुना हो गया, गुना 1 प्लस 2 गुना 3। चलिए आप सबको सॉल्व कर देते हैं। 25 माइनस 2 प्लस 6 25 4 25 4 29, मतलब 25 में 2 गया 23 प्लस 6 29 हो गया। 29 आंसर मेरा आ गया। अगला क्वेश्चन साथियों, एक खंबे के शीर्ष, एक खंबा है, एक खंबा है, ये खंभा लिखे हुए, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंबे के शीर्ष से उसके पाद बिंदु से, ये हुआ शीर्ष, ये हुआ पाद बिंदु, इससे जो है ना बोल रहा है एक खंबे के शीर्ष से उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 है। शीर्ष से पाद बिंदु से 20 मीटर दूर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हम कुछ नहीं किए अभी तक, कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन कर रहा था हम उसका फिगर ड्राइंग किए हैं। साथियों अब पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई, ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई h बराबर वाट, ये खंबे की ऊंचाई बराबर वाट। साथियों हम बताए थे आपको, इससे पहले जो क्लास लिए थे उसमें भी हम बताए थे कि जब tan थीटा का वैल्यू tan थीटा हो जाता है, ये जब हो गया आपका tan 45 डिग्री, तो ये √2 हो जाता है अनुपात में। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये सब कैसे आता है वो भी बता सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे आता है। चलिए ये कैसे आता है, जब जिस थीटा का हम वैल्यू यूज करेंगे उसके आगे वाला तो लंब हो जाता है मेरा, जैसे tan 45 है तो इसका ये इस tan थीटा को ये 45 लेते हैं, 45 का आगे वाला क्या हो गया, 45 का आगे वाला मेरा क्या होगा, ये BC पहले लिख दें, 45 का आगे वाला जो ये क्या हो जाएगा मेरा लंब होगा, मतलब A/B लंब। अब आधार क्या हो जाएगा BC, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा का, tan थीटा लंब बटे आधार tan थीटा, tan कितना 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री। अब देखिए AB/BC बराबर 45 का मान कितना होता है, एक को क्या लिखते हैं 1/1 लिख सकते हैं। देखिए मेरा इसमें जो है लंब भी आया 1, आधार भी आया 1, ऐसे ही 1 आता है, इसी तरह से 1 आता है, और इसको हम बार बार लाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हम एक बार इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ध्यान में हमेशा रखते हैं कि 1 कैसे आता है, और ये 1 होता है, और ये √2 कैसे हो जाता है। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधा कर्ण, ये हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो ये कर्ण हुआ। जब कर्ण हुआ तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √100 में होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √100, लंब स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर √100, 2 हो गया, यहाँ 2 लिख देते हैं। समझ गए ना इस बात को। तो आइए हम यहाँ पे अब देखते हैं, ये हुआ आपका 1, ये भी हुआ 1, ये हुआ √2। हमसे पूछ क्या रहा है, 1 भाग बराबर हमारे पास है 20, अनुपात में 1 भाग बराबर 20। तो हमको पूछ रहा है हाइट कितना है, 1 भाग बराबर 20, तो फिर 1 भाग बराबर कितना हो गया, 1 गुना 20 बराबर 20 हो गया मेरा हाइट, 20 हो गया मेरा हाइट। आंसर हो जाएगा इसका B। अगर यही पूछ लेता ये कर्ण, इसकी लंबाई पूछ लेता तो 20 गुना √2 हो जाता, 1 बराबर 20, तो भाग √2 बराबर कितना होगा, 20 गुना √2 हो जाता ये पूछता, लेकिन पूछ रहा था ये, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। साथियों अगला एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, n बराबर 729 लिखा हुआ, n का वैल्यू बता रहा है, बोल रहा है n बराबर क्या हो जाएगा। चलिए n कैसे होता है, हम कल भी इस तरह के हिसाब को बताए थे। जब ये वर्ग में ये √100 में रहता है तो इसको रूट को जब हटाते हैं 1/2 आ जाता है, बराबर ये 729 को 9 पे स्क्वायर, 9 का क्यू लिख सकते हैं, 9 का क्यू 9 गुना 9 लिख सकते हैं ना, 9 में 81 9 729 हो रहा है, इसलिए 9 का क्यू लिख दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे 3 गुना पावर आपस में दोनों होगा तो n/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए 9 पे क्यू हो गया, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ 3 यहाँ 9 ऐसे नहीं हो सकता है। कैसे होगा, तो ये जो 9 है इसको भी 3 के रूप में ले आएंगे, इसको आधार को बराबर कर लेंगे, आधार को जब बराबर कर लेंगे तो पावर खुद बराबर हो जाता है। चलिए यहाँ 3n/2 बराबर 3 के स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं इसको ना, 3 क्या 9 पूरा है ना 3। जब आप ये जो है
3n/2 बराबर 3 गुना 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए पावर बराबर नहीं, आधार बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा, n/2 बराबर 6, n बराबर 12 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, x टू द पावर y, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया पावर। अगर आधार आपस में बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाता है। पावर मतलब घात भी आपस में बराबर हो जाता है। वही हम के यहाँ पे देखिए, हम क्या किए, सबसे पहले आधार को बराबर करने का कोशिश किए, आधार को बराबर किए, 3 यहाँ लाएँ, 3 यहाँ भी लाएँ, कैसे लाएँ वो आप देख चुके हैं। और जब 3 ये दोनों बराबर है तो आधार बराबर तो पावर बराबर पावर कर दिए, n/2 बराबर 6 कर दिए, n बराबर 12 हो गया, n बराबर उधर ये जो भाग में उधर जा गुना हो गया, n बराबर वैल्यू 12 निकल गया। आप अगला क्वेश्चन है साथियों क्षेत्रमिति से। क्वेश्चन कर रहा है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 2376 मीटर क्यूब है, अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। मतलब आयतन दे दिया है बेलन का, टंकी जो बेलनाकार है, बेलनाकार टंकी का आयतन दे दिया है, बेलन का क्षमता मतलब आयतन हो जाता है, जो कैपेसिटी उसमें जितना रखने का होता है वही क्षमता हो जाता है, आयतन हो जाता है। बेलन का आयतन बराबर दे दिया है हमको कितना, 2376 मीटर क्यूब दे दिया है। और बेलन का आयतन और त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या आर बराबर दे दिया हमको यहाँ पे 21 मीटर। पूछ रहा है h बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए बेलन का आयतन बराबर इतना दिया तो बेलन का आयतन बराबर होता है फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h बराबर 2376 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 21 गुना 21, एच का वैल्यू निकालना है 76 हो जाएगा। काटिए 7 या 21, 3 बार में काटिए, 3 7 21, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 बचा, 3 9 27, 3 दूनी 6। चलिए 21 से 3 से फिर काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 3 चौके 12। पहले 7 से काटिए, नहीं 7 से नहीं 22 से काटिए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, H बराबर हो जाएगा 12, तो H बराबर हो जाता है 12/7। यहाँ 7 से भाग दीजिए 12 में, 12 एकम 7 एकम 7, 5 गुना 0, 0.7 49, 1 हो जाएगा 0, 7 एकम 7, मतलब ऑप्शन H बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1.717 आंसर। ऑप्शन नंबर गहराई जो निकल गया वो मेरा 1.71 मीटर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी ए की लंबाई हमको दे दिया हुआ है, ए की लंबाई 300 मीटर, बी की लंबाई हमको पूछ रहा है क्या होगा। बी का लंबाई हम x मान लिए, और जो है जब एक ही दिशा में ट्रेन चलती है, बोल रहा है एक सम्मुख दिशा में साथियों, जैसे कि जब समान दिशा में ट्रेन जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, आपस में समान दिशा में घट जाएगी, चाल एक दूसरे की घटेगी। समान दिशा में ट्रेन जाएगी तो चाल आपस में घटेगी, आपस में घटेगी। विपरीत दिशा में जुटेगी। ये ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ बोल रहा है वही ये होने वाला है, यही सब कि एक ही चाल हमको दे दिया हुआ है, ए का स्पीड दे दिया हुआ है 80 और बी का स्पीड दे दिया हुआ है, ये स्पीड है
70 और इसका जो है टाइम दे दिया हुआ है 30 सेकेंड। साथियों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। बस इतना ही जानना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसमें बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों सम्मुख दिशा, सम्मुख मतलब क्या हुआ है कि हम इधर से, मतलब हम इधर से हैं तो आप, ये सम्मुख मतलब क्या है कि हम इधर से जा रहे हैं तो आप उधर से आ रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे को विपरीत हो गए। सम्मुख का मतलब हम इधर से जा रहे हैं आपके इधर, तो आप उधर से आ रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत हो गया। जब विपरीत हो गया तो यहाँ क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। चलिए समय दे दिया हुआ है इसका 30 सेकंड, क्वेश्चन में दे दिया है ये सब काम होने में 30 सेकंड समय, 30 सेकंड दे दिया हुआ। दूरी जो है 301 का है और दूसरा निकालना था, तो टोटल दूरी बराबर, दूरी जो होता है जितना भी ट्रेन दिया हुआ या प्लेटफॉर्म है सब दूरी जुड़ जाता है। जैसे 2 ट्रेन था, दोनों की दूरी जुट गई। चाल हमको दिया हुआ है विपरीत है, विपरीत है तो विपरीत में चाल क्या होता है, जुटता है। 70 है 1, 70 है B का, 80 है 1 का, तो दोनों आपस में जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा। अब देखिए ये सेकंड में दिया हुआ 30 सेकंड, ये जो है मीटर में दूरी है, ये भी मीटर में दूरी है, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए चाल को क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। चलिए अब जो है इसको काम करते हैं, हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो 30 बराबर हो जाएगा इसका, इसी पे यहीं पे कर देते हैं। 30 बराबर हो जाएगा 300 + x × 18 ऊपर चला जाएगा, नीचा में हो जाएगा 150 × 5, 15 × 5 = 75, 750, 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर काट सकते हैं, यहाँ 3 6 के 18, 6 बार में कट गया, यानी 750 गुना यहाँ 10 बचेगा, 0 बचा 10 बचेगा, 750 गुना 10 7500 बराबर, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 300 है, 6 × 3 = 1800, 6 × 1800 प्लस यहाँ x है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ 6 है, x गुना 6, यहाँ 6 है 306, तो 6 × 3 = 1800 लिख दिए। यहाँ x है तो 6 है, 6 गुना x तो 6x + 6x हो गया। अब देखिए यहाँ 7500, यहाँ 1800, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो घटा देते हैं 0 75 00 - 18 0 0 बराबर 6x। देखिए 0 0 15 में 60 गया 7, यहाँ बचा 6 में से गया 5, 57/6 आ जाएगा x का वैल्यू। 9 6 के 54, 9 बचा हुआ 3, 5 6 के 6 5 30, 0, मतलब x का जो वैल्यू आ गया मेरा 950 मीटर आ गया। दूसरी ट्रेन की दूरी जो आ गई 950 मीटर आ गई, दूसरी ट्रेन की लंबाई। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देख लीजिएगा। 0.227 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर, फिर जाके है 0.27 प्लस 0.13, यही क्वेश्चन है साथियों। देखिए ऊपर में ये दिया हुआ, इसको हल करना है। देखिए ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और नीचे में भी लिखा हुआ ए प्लस बी, नीचे में लिखा हुआ है ना ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी कट जाएगा, मतलब इसको हम फार्मूला पे बैठाते हैं। तो ए स्क्वायर 27 के स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। ए हो गया 0.27, बी का वैल्यू होगा 0.13, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 0.27 माइनस 0.13, इसको मिटा दीजिए, फार्मूला है ये। -0.27 माइनस 0.13, नीचे में भी दिया हुआ है 0.27 प्लस 0.13। देखिए ये प्लस वाला कट गया, बचा कितना, माइनस वाला बच गया, 0.27 माइनस 0.13, घटाएंगे तो 0.14। ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो गया। साथियों ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज़
तो आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। साथियों, आज का जो क्वेश्चन हम लाए थे वो मिक्स्ड क्वेश्चन था, और मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज मेरा लगातार चल रहा है और ये चलते ही रहेगा। और मेरा मिक्स्ड क्वेश्चन के अलावा मेरा जो है चैप्टर वाइज भी सीरीज आ रहा है, उसे भी आप देखेंगे। साथियों, मैं आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करता हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। उसके लिए मैं जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूं और मैं अपना 100% आपको दे रहा हूं। साथियों, मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में तो शेयर करिएगा ही। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्यार देते रहिए।